हाय गाइस, तो मैं आरती यादव से फैकल्टी ऑफ मास्टर माइंड और केमिस्ट्री सब्जेक्ट। हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि हम लोग पहला लेक्चर पढ़ चुके हैं। पहला वीडियो हम लोग पढ़े थे कि सॉलिड क्या होता है, ठोस अवस्था के बारे में पढ़े। तो हम लोग बात करते थे कि ठोस कैसे कैसे डेवलपमेंट होता है। हम लोग बात करते थे पूरे यूनिवर्स से। तो उस पूरे यूनिवर्स को हम बताए थे कि पूरे यूनिवर्स में कितने चीज़। तो बात करते पूरे यूनिवर्स में आपके दो चीज़, एक मैटर एक एनर्जी। ऐसे है बहुत सारी चीज़, बट इस सारी चीज़ों को क्लासिफिकेशन दो चीज़ों में किया गया है, एक मैटर है क्या एनर्जी। बस ना, फिर हम लोग बात की मैटर क्या होता है। तो मैटर बात कहते हैं कि दुनिया में कोई भी चीज़ या वस्तु, दुनिया में कोई भी चीज़ या वस्तु जो स्थान घेरता हो, रुकावट पैदा करता हो, वो समझ गए थे मैटर। और जो इस कंडीशन को लागू करते तो क्या एनर्जी। फिर हम लोग बात किए थे कि हम लोग एनर्जी के बारे में डिस्कशन नहीं करना है, हम लोग केवल मैटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग बताया था कि मैटर होता क्या, ठीक है। तो मैटर हो तो बात समझ में आ रहा है। पदार्थ किसी कहते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज़ें वस्तु जो स्थान गिरता हो, रुकावट पैदा करता हो, ठीक है, और फ्रिक्शन डालता हो, उस समय क्या कहते हैं पदार्थ कहते हैं। फिर अगला बात करते हैं कि पदार्थ जो होते हैं वो बहुत सारे स्टेट होते हैं, बहुत सारे अवस्था होते हैं, बट उस सारे अवस्थाओं को, ठीक है, वो कहते हैं तीन अवस्था में बांटा गया, ठोस, द्रव और गैस। फिर हम लोग बात किए थे गाइस, ठीक है, कि ठोस होता है क्या। तो ठोस में हम लोग बात किए थे कि कोई मतलब वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो, उसे क्या कहते हैं ठोस। फिर हम लोग बात करते हैं द्रव का, तो उसका आयतन निश्चित रहेगा और आकार क्या रहेगा अनिश्चित, तो उसका हम लोग कहते हैं द्रव। फिर बात करते हैं हम लोग गैस का, जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है अनिश्चित। तो हम लोग अच्छे तरीके से कवर कर चुके थे, आई हो आप लोगों को समझ में भी आया होगा कि ठोस क्या है, तो उसका आयतन आकार क्या होता है निश्चित होता है। द्रव में बात करते हैं कि इसका आयतन निश्चित आकार क्या अनिश्चित, और गैस में आयतन आकार दोनों क्या होता है अनिश्चित। क्लियर कर लीजिए। अब हम लोग को केवल और केवल जो डिस्कशन करना है वो केवल और केवल सॉलिड के बारे में डिस्कशन करना है। हम लोग का द्रव और गैस के बारे में पढ़ना नहीं है, केवल जो पढ़े वो ठोस के बारे में। तो आज हम लोग सारे देखिए ठोस का थोड़ा सा हम लोग पढ़े थे कि आयतन निश्चित और आकार निश्चित होता है। हम लोग बात करते थे कि आयतन निश्चित क्यों होता है, वाई वॉल्यूम बाय डिफरेंट, बात में आ रहा है मतलब वॉल्यूम उसका डिफरेंट क्यों होता है, उसका आकार निश्चित क्यों होता है। आज इस चीज को डिस्कशन करेंगे। तो हम लोग पूरा सॉलिड का एक, ठीक है, पूरा एक गुण उसका प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग सॉलिड के बारे में पढ़ चुके थे, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग यहां से लिखेंगे, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में ठोस का गुण, ठोस का गुण। तो बात करेंगे भाई कि ठोस का गुण होता क्या है। तो हम लोग पहला बात कहते हैं कि इसका आयतन क्या होता है निश्चित होता है, आकार भी क्या होता है निश्चित होता है, आकृति भी क्या होता है निश्चित होता है। लेकिन आयतन निश्चित क्यों होता है वो बात बताना चाहता हूं। देखिए कोई भी ठोस है जैसे मार्केट, तो ये छोटा छोटा पार्टिकल्स बना है। अगर इस छोटा छोटा पार्टिकल एक दूसरे एकदम टाइटली पैक है, एकदम सटा हुआ है, बस मारा, तो वो जो क्या लगेगा उसका एकदम वॉल्यूम जो डिफरेंट होगा। जहां अगर एक कट जाएगा उसके साथ सारे कट जाएंगे। जैसे आपको बताते हैं, मान लीजिए ये मेरे चार पार्टिकल्स हैं, चार फिंगर, ये चारों के लिए आपका क्या है, अभी दूर दूर है, तो हो सकता है ज्यादा भी फैल सकता है, हो सकता है कम भी फैल सकता है। लेकिन इस सभी को तुम एक जगह सटा दे इस तरीका से, तो इस सभी जब एक जगह फिक्स हो गया, तो कहने का मतलब इसका जो आयतन है वो आयतन आपका क्या हो गया निश्चित। जहां पर एक पार्टिकल जाएगा उसके साथ सारा जाएगा। तो कहने का मतलब कि जो ठोस में जो कण जो होते हैं एक दूसरे एकदम क्या बहुत ज्यादा आकर्षित होते हैं, कण एक दूसरे बहुत ज्यादा क्या रहता है सटा हुआ रहता है। और जब कण बहुत ज्यादा एक दूसरे से सटा हुआ है तो उसका जो आकर्षण बल वो अधिक होगा, उसका आयतन भी निश्चित होगा, उसका आकार भी क्या होगा निश्चित होगा, उसका घनत्व जो कि बहुत ज्यादा घना होगा तो इसका घनत्व भी क्या होगा उच्च होगा। बस में आया हो। तो ठोस क्या होता है, तो ठोस में कहने का मतलब उसका जो कण है वो कण एक दूसरे एकदम टाइटली पैक होता है, क्लोजली पैक होता है। बस में रहा कहने मतलब एक बहुत एक दूसरे एकदम सटा हुआ रहता है, और एकदम बहुत ज्यादा सटा हुआ रहेगा तो उसका आयतन भी निश्चित होगा, आकार भी निश्चित होगा, आकृति भी निश्चित होगा, उसका घनत्व भी उच्च होगा, आकर्षण बल भी अधिक होगा। क्लियर। तो पहला पॉइंट अगर हम इसमें बात करते हैं, पॉइंट नंबर पहला, तो अगर पहला पॉइंट अगर इसमें बात किया जाए तो हम लोग बात करते हैं कि इसका आयतन क्या होता है निश्चित होता है। इसका आयतन निश्चित होता है, इसका आयतन क्या होता है आपको निश्चित होता है। क्लियर। अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में, अगर इसको बात करें तो हम लोग लिखेंगे कि इट्स
वॉल्यूम इज डिफिनिट, इट्स वॉल्यूम इज क्या, डिफिनिट, इसका वॉल्यूम क्या होता है, डेफिनेट होता है। क्लियर। अगर आगे की ओर बात करें सेकेंड पॉइंट, तो इसका आकार और आकृति भी क्या होता है, निश्चित होता है। इसका आकार और आकृति निश्चित होता है। इसका आकार और आकृति क्या होता है बाबू, निश्चित होता है। यानी इसको इंग्लिश में हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि इट्स शेप एंड साइज आर डेफिनिट। क्लियर। तो हमें बात की थी इसका आयतन निश्चित होता है, इसका आकार और आकृति भी क्या होता है, निश्चित होता है। इट्स वॉल्यूम इज डेफिनिट एंड इट्स शेप एंड साइज, ठीक है, आ गया डेफिनिट। एंड पॉइंट नंबर हम लोग तीसरा अगर बात करते हैं, थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट बात करते हैं इसका आयतन निश्चित है, इसका आकार भी और आकृति क्या निश्चित है। अब कान एक दूसरे से बहुत ज्यादा सटा हुआ रहेगा, ये चीज को ध्यान दें, कान एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्या रहेगा, सटा हुआ रहेगा। तो देखिए जब दूर दूर रहेगा तो उसका आयतन निश्चित नहीं हो सकता। बस जैसे दो कर यहाँ, दो कर यहाँ, दो कर यहाँ, तो उसका आयतन निश्चित होगा नहीं। बात समझ में आ रहा। तो कहने मतलब कि जो कान जो होना चाहिए एकदम दूसरे से टाइटली पैक होना चाहिए, तो एकदम कान बहुत ज्यादा एक दूसरे से सटा हुआ रहेगा, तो मतलब अंतर आणविक दूरी, कान के बीच का अंतर आणविक दूरी बहुत ज्यादा कम होगी, बहुत ज्यादा दूर दूर पर होगा। तो कान के बीच का अंतर आणविक दूरी बहुत क्या होगा, कम होगा, एकदम आपस में सटा हुआ रहेगा, कान के बीच का दूरी बहुत कम। तो हम लोग लिख देंगे कि इसमें कान के बीच का अंतर आणविक दूरी, इसमें कान के बीच का अंतर आणविक दूरी, अंतर आणविक मतलब अंदर का जो आणु है उसके बीच का दूरी, इसमें कान के बीच का अंतर आणविक दूरी बहुत कम होता है, बहुत कम होता है, अर्थात सटा हुआ होता है। हम अपन ठेठ भाषा में बोलते हैं सटा हुआ, अर्थात सटा हुआ होता है। तो अगर इसको हम लोग बात करेंगे इसमें इट्स इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, इट्स इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन particles are very minimum। मतलब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज्यादा क्या होता है, कम होता है। पहले बात समझ में आ गई। तो इसका आयतन निश्चित होता है, इसका आकार और आकृति निश्चित होता है, इसमें कण के बीच का अंतर आणविक दूरी बहुत कम होता है। अब जब बहुत ज्यादा कम एकदम सटल है, अब सटल इसको छोड़ा लेंगे तो छूटे भी नहीं करेगा जल्दी। मतलब इसमें आकर्षण बल क्या रहेगा, ज्यादा, आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा। तो हम लोग अगला पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर चौथा। तो चौथा पॉइंट की अगर बात करें, इसका आकर्षण बल या तो इसका अंतर आणविक बल बोल सकते हैं, इसका अंतर आणविक आकर्षण बल, इसमें अंतर आणविक आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक होता है। बात समझ रहे हो बच्चों। जैसे हम आपस में सटा हुआ के बीच का दूरी बहुत ज्यादा है तो इसको खींचेंगे, खिंचवाएंगे करेगा बात नहीं, बहुत ज्यादा तो आकर्षण बल ज्यादा। अरे जैसे हम लोग बात बोलते हैं कि जैसे अगर मान लो कि हम लोग का एकदम गहरा प्यार है, गहरा प्यार का मतलब एक दूसरे जब नजदीक रहता है तब बस मारा आपस में से एगो मान लो कि एगो अगर मान लो कि फलनी यहाँ और मान लो कि फलना विदेश में दुबई, अब उसके बीच बताइए एगो करा फूक से मार दो तो तुरंत ब्रेक हो जाएगा, यानी तुरंत एकदम ब्रेकअप टूट जाएगा तुरंत। बात में नहीं आ रहा। लेकिन अगर बात करें भाई कि एकदम रोज एक दूसरे को देख रहा है, रेख देख में, यानी एकदम नजदीक है, अब नजदीक उसको अगर कोई ब्रेक करना चाहे, तोड़ना चाहे, जल्दी टूटेगा, इम्पॉसिबल, जल्दी ब्रेकअप नहीं होने वाला है। उसमें कंडीशन क्या होता है कि उसमें बहुत ज्यादा एक दूसरे से नजदीक है, तो नजदीक है तो उसके बीच का आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। बात में क्या है, उसको तोड़ना भी चाहे तो जल्दी टूटेगा नहीं।
तो उसमें आकर्षण बल आपका क्या होता है, ज्यादा होता है। ध्यान दीजिए, तो वही बात बोले कि इसका, ठीक है, इसका अंतर आण्विक आकर्षण बल बहुत क्या होता है, अधिक होता है। तो हम लोग लिख देंगे इंग्लिश में, इट्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट्स इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी हाई, बहुत अधिक होता है। बात समझ आया? यानी आपस में जब बहुत ज्यादा सटा हुआ है तो उसका आकर्षण बल बहुत अधिक है, जल्दी तोड़े तो जल्दी टूटने वाला नहीं। क्लियर? चलिए अब हम लोग बात करते हैं पांचवा पॉइंट। अगर पांचवा पॉइंट बात करें तो बहुत ज्यादा आपस में सटा हुआ है, तब बहुत ज्यादा जब आपस में सटा हुआ है तो उसका घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। जब बहुत ज्यादा जैसे घना, जैसे अभी घन बहुत दूर दूर एकदम छेड़ा है, आपस में सटा जब बहुत ज्यादा घना हो गया, तो बहुत ज्यादा घना जब हो गया तो इसका घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। तो हम लोग पांचवा पॉइंट लिख देंगे कि इसका घनत्व, इसका घनत्व बहुत, इसका घनत्व उच्च होता है। डायरेक्टली इसका घनत्व क्या होता है, इसका घनत्व उच्च होता है। अगर इसको इंग्लिश में लिखे गाइस, लिख सकते हैं कि इट्स डेंसिटी इज हाई, इट्स डेंसिटी क्या, हाई। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं अगला पॉइंट, छठा। अब आपस में जब सटा हुआ है तो इसको अगर हम लोग क्या करना चाहेंगे, अगर इसको तोड़ना चाहें तो बहुत ज्यादा कठोर होगा, जल्दी टूटेगा नहीं, तो ठोस क्या होता है, बहुत कठोर होता है। तो अगर छठा पॉइंट लिखे तो लिख दे सकते हैं कि यह कठोर होता है, यह कठोर होता है। इंग्लिश में लिखे इसको गाइस, तो लिख सकते हैं कि इट इज रिजिड, इट इज रिजिड, यह कठोर होता है। बात में आ रहा है? अगला पॉइंट की ओर चलते हैं, पॉइंट नंबर 7वां। अगर 7वां पॉइंट की बात करते हैं, बहुत ज्यादा कठोर है, अब इसको हम लोग गलाना चाहिए, जैसे लोहा, लोहा का गलाना चाहिए तो जल्दी गलेगा नहीं, उसके लिए आपको तापमान बहुत ज्यादा देना पड़ेगा। ठीक है, यानी उसका गलनांक जो है, तो गलनांक क्या होगा, अधिक होगा। अगर उसको उड़ाना चाहता है तो उसमें भी आपका अधिक रहेगा। हम लोग लिख सकते हैं बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहेगा, तो इसका गलनांक कुछ होता है, इसका गलनांक, गलनांक बोल लीजिए या तो द्रव्यनांक बोलिए, दोनों बात बराबर है। इसका गलनांक या द्रव्यनांक उच्च होता है। ठीक है भाई? अगर बात करते हैं ब्रो, तो हम इसको लिखते हैं इंग्लिश में कि इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर हाई। क्लियर? अगर बात करते हैं इसका अगला, सॉरी इसमें केवल मेल्टिंग पॉइंट होगा, मिस्टेक हो गई। इसमें जो आपका होगा वो मेल्टिंग पॉइंट ही केवल हाई होगा। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई। क्लियर? अगला अगर बात करते हैं, अगला पॉइंट 8वां पॉइंट, तो इसका गलनांक द्रव्यनांक कुछ है, तो इसको उड़ाना चाहेंगे, क्वथनांक, इसका क्वथनांक क्या होगा, कुछ। तो 8वां पॉइंट लिखेंगे इसका क्वथनांक उच्च होता है, इसका क्वथनांक उच्च होता है। तो अगर इंग्लिश में इसको लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बीपी इज हाई। बस में 8 को प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ ली। अगर अभी और प्रॉपर्टी की अगर बात करें, 9वां प्रॉपर्टी, तो जैसे हम लोग बात करते हैं कि अगर ठोस है तो ठोस जो होता है तो बहुत ज्यादा क्या होता है, कठोर होता है, ये हम लोग बात पढ़ ली। अब जो ठोस जो होता है क्या होता है, ये आपको अगर दाबेगा, कंप्रेसिबिलिटी अगर उसको दाबना चाहिए तो जल्दी दबेगा नहीं। बस बात ये सब हम लोग पढ़ चुके थे। मेरी आधी पॉइंट अगर हम लोग करते हैं, समझिए मेरी बात, आधी पॉइंट हम लोग आए हो, बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोग सबसे पहले बात करें ठोस का गुण क्या है। तो पहला बात करें ठोस का आयतन निश्चित होता है, ठोस का आकार और आकृति निश्चित होता है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे ठोस के बीच का जो अंतर आणविक दूरी है, क्या के बीच का अंतर आणविक दूरी बहुत क्या होता है, कम होता है। बस बात, और उसमें अगर बात करें उसका आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। जब दूरी कम है तो छोड़ना चाहिए, जब छूटन करें तो आकर्षण बल क्या है, ज्यादा है। फिर बात करें जब बहुत ज्यादा है, जब एक दूसरे से बहुत नजदीक है तो इस घना है तो घना, इसका घनत्व क्या होगा, ऊंचा। जब बहुत ज्यादा नजदीक है तो इसको छोड़ा, मतलब तोड़ना चाहेंगे तो नहीं टूटेगा जल्दी, मतलब कठोर होता है।
ये भी बात पता है। फिर इसको गलवाना चाहिए तो जल्दी गलेगा, नहीं तो इसका गलना कुछ होगा। इसको लाना चाहिए तो उड़ेगा, फिर इसको पतना भी क्या होगा, पूछो। आई होप आप लोग इतना समझ गए, ठीक है। अब उदाहरण में बात सारा बात कर लेंगे हम। अगर बात करते हैं इसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं जैसे प्लास्टिक, जैसे बात कर सकते हैं रबर, जैसे बात कर सकते हैं डायमंड हीरा, जैसे बात कर सकते हैं हम लोग ग्रेफाइट, ठीक है, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ईट, डॉट इट बात मारा। तो हमने यहां पर इतने सारी बातें कर चुके हैं, लेकिन बात करते हैं, गौर कीजिएगा थोड़ा सा, बात करते हैं प्लास्टिक। क्या प्लास्टिक को मोड़ते तो क्या होता है, मुड़ जाता है। क्या उसका आयतन निश्चित है? प्लास्टिक का आयतन निश्चित नहीं है। बस बात, उसको फैलावेंगे तो फैल जाएगा। रबर को भी दबिएगा दब जाएगा, छोड़िएगा फैल जाएगा। बस बात, ये बहुत ज्यादा क्या कठोर होता है? नहीं, ये बहुत ज्यादा। लेकिन बात का है डायमंड, गौर से देखिए, ये जो डायमंड हीरा, हीरा आपको तो कहना एक दूसरे से बहुत ज्यादा सटा हुआ रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा कठोर है, ठीक है। अब बहुत ज्यादा जब कठोर है तो ये आपका इसमें कहने का बीच बहुत ज्यादा काम है, आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कठोर है, इसका घनत्व उच्च होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 42.5 होता है। बात हो रहा है, ये नहीं, इसका आयतन भी निश्चित है, आकार निश्चित, सारे पॉइंट को फॉलो करता है डायमंड। समझ में आ रहा है बात? लेकिन बात करते हैं प्लास्टिक और रबर, कपड़ा, ये सब सारे ठोस, कागज सारे ठोस। लेकिन बात करते हैं इसका, देखिए प्लास्टिक गला में तुरंत निकल जाएगा, मोड़ेंगे तो मुड़ जाएगा, फैलाएंगे तो फैल जाएगा। क्या डायमंड को मुड़ेंगे मुड़ जाएगा? बस हो जाएगा। बात करते हैं रबर किसी प्रकार से, तो ये क्या ठोस नहीं है, ये द्रव है नहीं, ये भी आपका क्या है, ठोस है, ये भी आपका क्या है, ठोस। लेकिन ये सही वाला ठोस नहीं, ये सब रियल का ठोस है, आयरन सिल्वर सब बस मारा, ये सब रियल का ठोस है, बस मारा। बट ये दोनों जो है सब रियल का ठोस नहीं है। समझ रहे हो बात को? तो यानी ये भी ठोस है बट रियल वाला नहीं, यानी ये असत्य ठोस है। कैसा ठोस है? असत्य। और ये सब जो है कैसा ठोस? सत्य ठोस। जैसे आपको मार्कर क्या है, सत्य ठोस। बस मारा, इसका आयतन अगर सारा कुछ क्या है, निश्चित है। क्या इसको तोड़ा तो आपका आयतन कम जाएगा, आयतन बढ़ जाएगा, बात समझ गया? तो हम लोग बात करें प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का रबर क्या असत्य ठोस है, और ये सब कैसा ठोस है, सत्य ठोस। तो आई होप आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे कि आपका जो ठोस है वो ठोस कितना पार्ट में बांटा गया है, दो, एक सत्य और एक असत्य। उसी नाम है एक क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय, उसी नाम है एक रवादार और एक नाम है बेरवादार, उसी नाम है, ठीक है। बेरवादार का और नाम है क्या, अतिस्थित द्रव, ये सब इंग्लिश में बोलते हैं। तो आगे की ओर हम लोग लिखेंगे, ठीक है, कि ठोस कितना प्रकार होता है, दो प्रकार के, वो सही वाला है वो गलत वाला। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे भाई, ठोस दो प्रकार का होता है, ठोस दो प्रकार के होता है। अगर इसका इंग्लिश में अगर बात करें तो लिखेंगे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। सॉलिड दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, इसी को बोलते हैं रवादार ठोस, हवादार ना बोल दीजिएगा, रवादार ठोस, इसी का नाम है, ठीक है, सत्य ठोस। तो बहुत सारे नाम है। अगर इसको हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश में बोल सकते हैं, इसी को बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, या और इसी को बोल सकते हैं क्या, ट्रू सॉलिड। बस एंड सेकेंड की बात करें तो अगर सेकेंड की बात करें तो सेकेंड हो जाएगा अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, इसी बोलेंगे बेरवादार ठोस, बेरवादार ठोस, या इसी को बोलेंगे असत्य ठोस, असत्य ठोस, या और नाम है, एक नाम और है इसका, अतिस्थित द्रव, अतिस्थित द्रव। बस अगर इसको इंग्लिश में अगर बात करें तो इसको लिखेंगे नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड,
नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या तो बात करेंगे एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड, या और नाम है इसको सुडो सॉलिड। सुडो मतलब झूठा वाला, असत्य, सुडो सॉलिड। या इसी के और नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड। अतिस्थित द्रव बोलते हैं, बड़ी ठोस को द्रव बोलते हैं सर। हाँ, ठोस यहाँ पर द्रव बोलेगा, सत्य वाला, क्योंकि हल्का टेम्परेचर देंगे तो द्रव में कन्वर्ट होगा। सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड। पास हुआ है। तो हम लोग बात किए यहाँ से क्या का जो होता है ठोस दो प्रकार होता है, देयर आर टू टाइप ऑफ सॉलिड, एक क्रिस्टलीय तो हो गया अक्रिस्टलीय, रवादार तब रवादार, सत्य तथा सत्य। ऐसे का और नाम क्या है, अतिस्थित द्रव, यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड और ट्रू सॉलिड। या क्रिस्टलाइन बोल सकते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन, ट्रू को सुडो, या तो एमॉर्फस सॉलिड या सुपर कूल्ड लिक्विड। तो आपका जो सॉलिड होता है, सॉलिड आपका दो टाइप होता है, एक आपका क्या होता है ट्रू सॉलिड, एक होता है सुडो सॉलिड। बात समझ में आ कुछ आ रहा है नहीं आ रहा है, समझ रहे बात। चलिए आगे की ओर हम लोग बात करते हैं ट्रू सॉलिड किसे कहते हैं। ट्रू सॉलिड की बात करते हैं। तो ट्रू सॉलिड की अगर हम लोग बात करेंगे, ध्यान दीजिए, पहला तो पहला हम लोग चलेंगे क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, या तो बोलते हैं इसी का सत्य ठोस, या तो इसी को बोलेंगे रवादार ठोस। तो इसका पहले परिभाषा करते हैं। अगर इसका परिभाषा की बात करें, जैसे अगर बात करते हैं भाई कि सत्य ठोस, डायमंड एक सत्य ठोस, मार्कर एक सत्य ठोस, कपड़ा सत्य का सत्य, असत्य ठोस, बाल सत्य का सत्य था सत्य ठोस। बात समझ में आ रहा कुछ, कागज सत्य का सत्य था सत्य ठोस, समझ रहे बात। लेकिन बात करें लोहा, तो लोहा एक सत्य ठोस। तो लोहा सत्य ठोस कैसे, कि लोहा में जो देखिए दुनिया का कोई भी चीज है एक छोटा छोटा कण से मिलकर बना है। बात समझ आ रहा है। जैसे अगर हम लोग को बॉडी, तो बॉडी में छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना है। जब बहुत सारे जब आपस में सेल का कॉम्बिनेशन होता है एक बॉडी का तैयार होता है। बात समझ आ रहा है। तो वहीं पर अगर बात करते हैं इस मार्कर, तो मार्कर में छोटे छोटे कण का मिलकर बना है। अगर कण का अरेंजमेंट तो 1 by 1 है, बस मारा 1 by 1 तो एकदम सटा सटा है आपस में, तो वो एकदम सत्य ठोस बनेगा। प्लास्टिक में क्या होता है कि 2 कण यहाँ, 4 कण यहाँ, 5 कण यहाँ, मोड़ते तो ऑटोमेटिक क्या होता है, मुड़ जाता है। डायमंड में क्या होता है कि डायमंड में जो कण है एकदम एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजाया हुआ है। निश्चित ज्यामितीय आकृति का मतलब 1 by 1, यानी प्रत्येक कार्बन हम 4 अदर कार्बन जुड़ा है, फिर प्रत्येक 4 से, फिर प्रत्येक 4 से, इसलिए बहुत ज्यादा तो वेरी हार्ड, मतलब बहुत ज्यादा कठोर होता है। समझे पहली बात आया। तो हम लोग वही बात करने वाले क्रिस्टल एकदम सत्य ठोस बनेगा। लेकिन सत्य ठोस कब बनेगा, जो उसमें जो कण का जो सजावट है एकदम निश्चित ज्यामितीय आकृति में रहेगा तब। निश्चित ज्यामितीय आकृति कहने का मतलब कि कण एकदम 1 by 1 सजावट है, बस बात एकदम सटा सटा के, जैसे ईंट को सजाते हैं एकदम 1 by 1, तब जान के दीवार बहुत ज्यादा कठोर बनता है। समझे बात। अगर यहीं पर बात करें कि अगर मान लो कि 4 ईंटें यहाँ पर खड़ा कर दी, फिर 2 ईंटें वहां कर दी, फिर 2 ईंटें वहां कर दी, फिर 4 ईंटें वहां, पता चलेगा कि वहां से वहां तक गैस ले जाते, तब तो इधर उल्का हो गया, गिर गया। ऐसा होता है, होता है, होता है। समझ लो बात को। तो हम लोग वहीं पर बात करने वाले कि सत्य ठोस, रियल को सॉलिड किसको कहते हैं। तो रियल को सॉलिड तभी कहेंगे सत्य ठोस जब उसमें कण का सजावट एकदम निश्चित ज्यामितीय आकृति में रहेगा तब। अगर कण का सजावट एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में है तो वह एक सत्य ठोस है। अगर कण का सजावट एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में नहीं है तो कैसा, असत्य ठोस। क्लियर। तो सबसे पहले हम डिफिनेशन करने वाले क्रिस्टलीय ठोस, सत्य ठोस या रवादार ठोस किसे कहते हैं। तो हम इसको बात करें कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, जो कण पार्टिसिपेट लेता है उसको हम बोलते हैं अवयवी कण। तो वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण किसको कहते हैं, परमाणु, अणु और आयन। परमाणु, अणु और आयन, इसी तीनों को कहते हैं अवयवी कण, जो आपका कोई भी सब्सटेंस को बनने में भाग लेता है। ठीक है। तो वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु और आयन, ठीक है, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु और आयन एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजा हुआ है, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजा हुआ हो, उसे सत्य ठोस या क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं या रवादार ठोस कहते हैं।
या रवादार ठोस कहते हैं। क्लियर है? तो हम लोग आई होप समझ रहे हैं कि वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, परमाणु अणु और अवयवी कण, जो आपका कोई शब्द है उसको बनने में भाग लेता है, तो भाग कौन ले लेता है? परमाणु अणु और आयन। तो वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, परमाणु अणु और आयन का, ठीक है, परमाणु अणु और आयन एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजा हुआ, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति मतलब 1 by 1 सजा हुआ, तो वह ठोस कैसा ठोस कहलाएगा? सत्य ठोस, एक क्रिस्टलीय है तो रवादार ठोस। अगर बात करते हैं इसका इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा भाई, अगर इंग्लिश में बात करते हैं इसी डिफिनेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, या तो बात करते हैं ट्रू सॉलिड, किसे कहते हैं? तो इसको हम लोग सबसे पहले नंबर यहाँ पर परिभाषा दें। तो हम लोग बात करेंगे जिसमें क्या का सजावट एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में, निश्चित ज्यामितीय आकृति मतलब डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न मतलब 1 by 1 जब एकदम डायमंड सॉरी मतलब मान लीजिए मार्कर, इसमें हम क्या सजावट एकदम निश्चित ज्यामितीय आकृति में 1 by 1 है, इसमें बहुत ज्यादा क्या कट है, तो इसको हम परिभाषा लिखेंगे कि द सॉलिड इन विच, the solid in which the solid in which constituent particles constituent particles मतलब ये भी क्या constituent particle कौन होता है? परमाणु अणु और आयन मतलब atoms ions and molecules are arrayed in a definite geometrical pattern is called true solid या crystalline solid। बात समझ रहे हैं? मतलब ऐसा सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एटम और मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड इन डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न। अगर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट वैसा सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट अगर एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न है तो उसको हम क्या कहेंगे? ट्रू सॉलिड या तो क्रिस्टलाइन सॉलिड। हम लोग जैसे यहाँ तक क्रिस्टलाइन बना रहा था ना स्टूडेंट के सामने, तो लगता है कौन सा पहाड़ बना रहे हैं, नहीं, उस क्रिस्टलाइन को कहते हैं हम लोग ट्रू सॉलिड। जो ट्रू सॉलिड है वही को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्लियर है? चलिए तो आगे अगर हम लोग इसके एग्जांपल की बात करें, ट्रू सॉलिड जैसे डायमंड इज ट्रू सॉलिड। क्यों? क्योंकि उसमें जो कण का जो सजावट है एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में, यानी 1 by 1 एलिमेंट। क्या समझ में आया मेरी बात? लेकिन अगर बात करें कि जैसे अगर प्लास्टिक, तो प्लास्टिक का ट्रू सॉलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कण का जो सजावट एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में नहीं, सॉलिड है बट ट्रू सॉलिड नहीं है, वो सूडो सॉलिड है, असत्य ठोस है। ठोस है लेकिन सत्य नहीं है, क्या असत्य। लेकिन बात करें हीरा, तो हीरा एकदम सत्य ठोस है, क्रिस्टलीय ठोस है। सत्य वर्ड को ही कहते हैं क्रिस्टलीय। बात समझ आया? चलिए तो इसका अगर एग्जांपल बात करें जाए तो एग्जांपल में बात करेंगे जैसे क्या कहोगे, क्या डायमंड, जैसे अगर बात करें जाए आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ईट पत्थर, बहुत मनी हो जाएगा, डॉट एडिशन। ये सब सारे आपके क्या है? ट्रू सॉलिड। जैसे नमक का पार्टिकल्स अगर बात करें तो नमक का जो पार्टिकल्स है वो आपका भी क्या है? ट्रू सॉलिड है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वो भी हार्ड होता है नमक का पार्टिकल। बालू का पार्टिकल्स जो छोटा कण होता है वो भी क्या होता है? बहुत ज्यादा हार्ड होता है। इसमें NaCl वगैरह भी कर सकते हैं, इसमें NaCl भी हो जाएगा, बस बहुत सारे हो सकते हैं KCl। ठीक है, अब हम लोग चलने वाले दूसरा। तो दूसरा जो हम लोग था असत्य ठोस, असत्य ठोस या अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस या रवादार ठोस या बेरवादार ठोस या तो अतिस्थित द्रव। ठीक है, तो हम लोग बात करने असत्य ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस, बेरवादार ठोस या तो अतिस्थित द्रव। देखिए तो आप लोग इसका डेफिनेशन खुद से भी लिख सकते हैं। कैसे? तो जो उसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजाया जाता था, मतलब सजा हुआ, इसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजा हुआ नहीं, यानी दो को यहाँ, चार वहां, 75 वहां, बस ना, दैट इज अक्रिस्टलीय ठोस। क्लियर? तो हम लोग इसको लिख ले सकते हैं। तो अगर इसको लिखेंगे हम लोग तो वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण को और भी बोल सकते हैं, घटक कण भी बोल सकते हैं।
अवयवी कण किसको कहते हैं? अवयवी कण तीन को होता है, परमाणु, अणु और आयन। परमाणु, अणु और क्या? आयन। अगर परमाणु, अणु और आयन तो वैसा ठोस जिसमें परमाणु, अणु, वैसा ठोस जिसमें अवयवी कण, परमाणु, अणु और आयन एक निश्चित ज्यामिति आकृति में सजा हुआ नहीं हो, उसे अक्रिस्टलीय ठोस या असत्य ठोस या बेरवादार ठोस या अतिस्थित द्रव कहते हैं। अतिस्थित द्रव कहते हैं। क्लियर? तो अगर हम इसको बात करते हैं इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या तो बात करते हैं सूडो सॉलिड, या तो बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड, या तो यार बात करते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। तो इसमें आपका कहना मतलब क्या? बेबी करना सजावट एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में नहीं होता है। तो इस मतलब क्या चीजों पार्टिकल का अरेंजमेंट एक डिफरेंट ज्यामितीय पैटर्न में नहीं होगा, यानी इनडिफरेंट पार्टिकल टर्म में। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे डेफिनेशन। क्लियर? तो हम लोग डेफिनेशन लिख रहे हैं, लिखेंगे द सॉलिड इन विच constituent particles, constituent particles जिसको कहते हैं atoms, ions and molecules are not arranged in a definite ज्योमेट्रिकल पैटर्न। मतलब वैसा सॉलिड जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंजमेंट नहीं हो, बस माना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ठीक है, मतलब नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, या तो एमॉर्फस सॉलिड, या तो सूडो सॉलिड, या तो सुपर कोल्ड लिक्विड। तो वही बात करते हैं सॉलिड इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न इज कॉल्ड, तो इज नोन एज non-crystalline solid, या non-crystalline solid, या तो बोल सकते हैं सूडो सॉलिड या सुपर कोल्ड लिक्विड, या तो बोल सकते हैं एमॉर्फस सॉलिड। क्लियर है? तो क्या मतलब कि हम लोग बात करेंगे सॉलिड का दो टाइप का होता है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का अरेंजमेंट एक डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में होता है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में नहीं होता है। यानी क्रिस्टलाइन ठोस में, ठीक है, कहने मतलब जो आपका जो ठोस है उसको एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में सजाया जाता है, जबकि इसमें एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में नहीं सजाया जा सकता। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि जैसे हम लोग कपड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सारे क्या है आपके क्रिस्टलीय ठोस है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे उदाहरण में एग्जाम्पल आपको हो जाएगा, जैसे प्लास्टिक, जैसे बात करें रबर, रबर, बस जैसे बात कर सकते हो आप प्लास्टिक हो गया, रबर। जैसे अगर बात करते हैं ग्लास, तो ग्लास बताइए, ग्लास क्रिस्टलीय ठोस है कि अक्रिस्टलीय ठोस है? सत्य है क्या सत्य है?
तो हम लोग डायरेक्ट बोल देते कि गिलास के ऊपर क्या है, सत्य ठोस है। नहीं, गिलास जो शीशा है वह एक क्या है, असत्य ठोस है। क्योंकि देखिए जब शीशा को काटेगा यहाँ से तो कट जाता है यहाँ से, ऐसा होता है। बात समझ आ रहा है? तो कहने मतलब कि उसमें जो अगर देखिए डायमंड को कटेगा यहाँ से तो कटेगा यहाँ से नहीं, क्योंकि डायमंड में जो कहने की दूसरे के निश्चित ज्यामिति आकृति में सजाया हुआ है, जबरदस्ती यही करे तो यही कटेगा, ना कि यहाँ कटेगा। लेकिन अगर शीशा को काटेगा आप यहाँ तो दड़क जाएगा यहाँ से, क्यों? क्योंकि उसमें जो कहने का सजावट एक निश्चित ज्यामिति आकृति में नहीं तो ऐसा अगर हम बात करते हैं, अगर आपको नहीं पता चलता नहीं सर ट्रू सॉलिड और बोलता हम सीधा रख के काटे तो बहुत सीधा कटेगा, नहीं। आपको अगर जैसे बात करते हैं बहुत मोटा शीशा लेते उसको लंबे समय तक आप क्या कर दीजिए, खड़ा कर दीजिए। 1-2 साल के बाद क्या कीजिएगा ना, चेक कीजिएगा तो नीचे वाली जो परत है वो आपका परत मोटा मिलेगा, ऊपर वाला परत हल्का मिलेगा, पतला मिलेगा। क्यों भाई? क्योंकि जो उसमें कण का अरेंजमेंट एक डिफरेंट का पैटर्न है तो कण धीरे धीरे नीचे आए, बस मारा तो नीचे आए तो नीचे वाला भाग क्या होगा, मोटा होगा। बात नहीं आ रहा? तो अगर कण का सजावट एक निश्चित ज्यामिति आकृति जैसे लोहा, तो लोहा का खड़ा कर दीजिए, क्या 10 साल के बाद आएगा तो नीचे वाला लोहा का पूरा मोटा हो जाएगा। बात नहीं आ रहा? तो नीचे नहीं मोटा होगा। लेकिन अगर शीशा की बात किया जाए तो नीचे और उसका परत मोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कण का सजावट है एक निश्चित ज्यामिति आकृति में नहीं। तो याद रखिएगा कि जो ग्लास होता है, शीशा, ठीक है, ग्लास, तो ग्लास से कैसा होता है, एक असत्य ठोस होता है, यानी अक्रिस्टलेट सॉलिड होता है। बस में आ रहा है? तो हम लोग यहाँ से पढ़ चुके हैं कि क्रिस्टलेट सॉलिड क्या होता है, अक्रिस्टलेट सॉलिड क्या होता है, अक्रिस्टलेट ठोस क्या है, ये सारी चीजें हम लोग कवर कर चुके हैं सही तरीके से। अब हम लोग के यहाँ पर दोनों के बीच अंतर पढ़ेंगे, तो अगले वीडियो में हम अंतर के कवर करेंगे। तो मेरी खाली बस कुछ नहीं, बहुत आसान चीजें हम लोग ठोस के गुण के बारे में पढ़ चुके हैं। समझ रहे बात को? ठोस 2 टाइप होता है, एक सत्य का सत्य, तो उसके बारे में कवर कर चुके हैं। सत्य ठोस क्या है, उसमें कण का सजावट एक निश्चित ज्यामिति आकृति में होता है, असत्य ठोस में एक निश्चित ज्यामिति आकृति में नहीं होता है। ये सारी हम लोग कवर कर लिए। और एक चीज हम याद रखिएगा, बोर्ड में पूछता है कि ग्लास कैसा ठोस है, सत्य का सत्य, तो सत्य मानना है, बस मानना। एक पूछता है डायमंड, तो डायमंड हीरा सत्य का सत्य, तो ये सत्य है, तो रियल वाला सॉलिड है। लेकिन ये रियल वाला सॉलिड नहीं है, असत्य है। कोई दिक्कत? तो आज इतना ही, देर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, ठीक है? तो आज की क्लास इतना ही।